हेलो एवरीवन, डीबीएसके इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसी के विषय में हमें सीखना है, समझना है, जानना है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, वही हमें सीखना है। तो देखिए, कोई भी एक्टिव वॉइस हो, यदि इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का जो भाव है अर्थात सेंस है उसमें बदलाव नहीं आता है। कोई भी सेंटेंस हो, यदि हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें जो जानना है, पहले ये जानना कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिस किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यदि उसकी प्रधानता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस में जो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म यदि उसकी प्रधानता है तो उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो समझना केवल इतना है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, यदि कर्म प्रधान है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। और दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल इतना होता है, वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें केवल बदलाव आ जाता है। जब किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका भाव सेम रहता है, केवल जो उसकी मेन वर्ब है उसमें बदलाव आ जाता है बस। तो यही हमें सीखना है कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग जानते हो करना ही क्या है कि किसी भी सेंटेंस का भाव ना बदले, उसकी बनावट में आप परिवर्तन कर दीजिए, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं ना। टेंस का यदि हम वर्गीकरण करें तो ये 3 बराबर 3 पार्ट में आता है। पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अर्थात टेंस के 3 पार्ट होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन्हों तीनों टेंस के जो हमें एक्टिव से पैसिव सीखने हैं, इन्हीं तीनों प्रकार के टेंस से हमें सीखना है। प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट है अर्थात जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में वो होती है इज, एम, आर। इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे कहते हैं इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, एम बीइंग। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से ही मालूम होंगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यदि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है तो जो उसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। कॉन्टिन्यूअस की जो होगी वो होगी इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यदि पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढनी है तो होगी हैज़ बीन और हैव बीन। इसके बाद हम पास्ट में चलते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके बाद नंबर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट है उसकी जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर। कॉन्टिन्यूअस अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वेयर बीइंग और वेयर बीइंग, अर्थात वाज और वेयर के साथ बीइंग भी रहेगा, BING। इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, तो जानना ये है आप लोगों को, जो सिंपल पास्ट का यदि कोई एक्टिव वॉइस है, यदि हमें उसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो वाज वेयर उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। कॉन्टिन्यूअस है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन। क्लियर। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस की। इसमें जो सिंपल फ्यूचर है अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है अर्थात पैसिव वॉइस वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, वो बनेगी शैल बी और विल बी। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई बी के साथ शैल बी लगता है, बाकी सेज के साथ विल बी। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी बनती ही नहीं है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की होती है शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये 8 प्रकार के टेंस की हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और भी कुछ नियम है उसको भी देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो समझना ये है, जब एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य है जो इस आर्डर क्रम में है, अर्थात जो इस ऑर्डर में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य जो होता है वो कर्म प्रधान होता है, तो जो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रहेगा, अर्थात ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ चला जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ, कहने का तात्पर्य यही। और वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी हेल्पिंग वर्ब बताए गए उनका यूज किया जाता है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जैसे वाक्य हरी रोट अ लेटर, एक्टिव वॉइस है, हरी रोट अ लेटर। हरी ने एक पत्र लिखा, हरी रोट अ लेटर।
अब इस सेंटेंस को आपको देखना है, एक्टिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है, आपको टेंस पहचानना है पहले। तो टेंस पहचानेंगे तो जाहिर सी बात ये सिंपल पास्ट है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस को यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? वाज और वेयर, अर्थात सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। आई के साथ भी वाज लगता है। अब यही हरी रोट आ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसमें देखिए ये एक्टिव वॉइस है, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट है आ लेटर, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात ये हो जाएगा आ लेटर, आ लेटर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जो हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे? आ लेटर सिंगुलर, अर्थात वाज रहेगा। वाज के साथ क्रिया का जो थर्ड फॉर्म रोड का रिटेन, आ लेटर वाज रिटेन। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले हम बाई का यूज करते हैं, बाई हरी। ठीक, तो हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया, हरी रोट आ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा। आ लेटर वाज रिटन बाई हरी, या हरी के द्वारा एक पत्र लिखा गया, अर्थात पत्र हरी के द्वारा लिखा गया, हरी ने पत्र लिखा। तो जो लिखने का कार्य है वो हरी ने ही किया, अर्थात सेंटेंस का जो भाव है वो बदला नहीं है, केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदल दी गई, अर्थात एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए। और सेंटेंस की जो मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन की मांग ही यही है कि उसके सेंटेंस की मीनिंग में कोई बदलाव ना हो और उसकी स्ट्रक्चर को हम बदल दें, मेकिंग नो डिफरेंस इन दियर मीनिंग। और ध्यान दीजिए किन्हीं सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को थोड़ा आप देख लीजिए, जैसे ही गेव मी अ बुक। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया वाक्य है, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें ये जो मी है इसे हम सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात सजीव कर्म। ये सजीव कर्म, मी किसी व्यक्ति के लिए आता है। ये जो इसमें आबुक है ये निर्जीव है, निर्जीव कर्म है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अर्थात कर्म को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक को बनाइए। यदि आप निर्जीव को बनाते हो तो सजीव के जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले आपको टू लिखना पड़ेगा, अर्थात ये इस तरह से, जैसे आप आबुक को आप सब्जेक्ट बनाते हो जाएगा आबुक, पास्ट इंडेफिनिट है, हो जाएगा आबुक वाज गिवन, आबुक वाज गेव का गिवन थर्ड फॉर्म टू मी। अब देखिए ये जो सजीव है इसके पहले हम टू का यूज करेंगे, टू मी बाई। अब ये जो ही है इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है? हिम, बाई हिम। अब इसको आप मी को यदि आप सब्जेक्ट बनाते हो तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो आई के साथ वाज, अब आई वाज गिवन अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक बाई हिम। तो आपका इस तरह से बनेगा। तो किसी को भी आप यदि डबल ऑब्जेक्ट हैं तो आप चाहे सजीव को सब्जेक्ट बनाओ या निर्जीव को सब्जेक्ट बनाओ। यदि आप निर्जीव को बनाओगे तो सजीव से पहले टू लगेगा, यदि आप सजीव को बनाओगे तो टू नहीं लगेगा। तो अर्थात जब आप निर्जीव को बनाओगे हो जाएगा अ बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम। यदि आप सजीव को बनाओगे तो मी का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो हो जाएगा आई वाज गिवन अ बुक बाई हिम, अर्थात उसके द्वारा मुझे एक पुस्तक दी गई। तो ये डबल ऑब्जेक्ट था। तो आप किसी भी तरह से बनाओगे, बहुत ही आसान है बनाना इसका। सजीव ऑब्जेक्ट को अंग्रेजी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव
ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये भी ध्यान देना। इसके बाद नंबर आता है कि इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं, थोड़ा सा आप लोग केस देख लीजिए। देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के केस बनते हैं। केस जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, केस का मतलब कारक, क्योंकि थोड़ा सा जान लीजिए, आप लोगों को पहले से ही पता होगा लेकिन जानना बेहतर है। जैसे जो किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव केस, जैसे आई है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका पॉजेसिव केस, इसका पॉजेसिव केस अर्थात संबंध कारक माइन होता है या माई। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो इसी तरह सबका आप लोगों को पता ही होगा। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं उनका सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव, पॉजेसिव संबंध कारक, ऑब्जेक्ट कर्म कारक अर्थात कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, ये तीनों प्रकार के केस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो कर्ता कारक को, यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो जो यदि वो कर्ता के रूप में है, ठीक, अर्थात नॉमिनेटिव केस में है, जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक वाक्य में आदेश भी आता है, प्रार्थना भी आता है, रिक्वेस्ट भी आता है, अर्थात सलाह भी आता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस, यदि कोई इस तरह से, यदि किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है, तो आदेश वाले वाक्य में होता क्या है, आप लोगों को पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ये छिपा हुआ रहता है। इसको हाँ लिखा नहीं जाता है। ये सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन यू है, इसको लिखा नहीं जाता, ये छिपा हुआ होता है, ठीक। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू वो छिपा होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस से ऑर्डर का भाव प्रस्तुत हो रहा है और वो एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके दो नियम हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये ओपन मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इसी सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए होता क्या है, इसमें आप दो तरह के नियम लगा सकते हैं। या तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये पहला नियम है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य निगेटिव है तो आप बी से पहले नॉट लगा लोगे, ठीक। और इसका जो दूसरा नियम है वो आप इस तरह से आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य नेगेटिव है तो शुड और बी के प्लस में नॉट रहेगा। यदि अब देखिए ओपन द डोर, ये नियम केवल आदेश वाले वाक्य के लिए है। अगर किसी सेंटेंस से आदेश का भाव प्रस्तुत हो रहा है तो उस सेंटेंस में आप दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हो, एक लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा है वो है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य नेगेटिव है तो वहाँ पर शुड और बी के बीच में नॉट आएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ये दो नियम हैं, तो चलिए हम दोनों नियम पर देख लेते हैं। ओपन द डोर,
ओपन द डोर, जब इसको हम इस नियम पे रखेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड, बी ओपेंड, ये पहले नियम पे है। यदि इसको हम इस वाले नियम पे बनाएं तो इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, इस वाले नियम पे हम बनाएंगे तो हो जाएगा द डोर शुड बी ओपेंड। तो आप किसी भी तरह से बनाओगे आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। बहुत ही आसान है इन सारी चीज़ों को समझना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे किसी सेंटेंस के इंपरेटिव सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस से आप रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, तो उस सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देखिए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में देखिए काइंडली, प्लीज, इस तरह के जो कॉमन शब्द यूज किए जाते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड से। यदि एडवाइज का भाव निकल रहा है, एडवाइज, एडवाइज अर्थात सलाह का भाव, सलाह मशवरा का भाव, तो इसको हम बदलेंगे यू आर एडवाइज्ड। उसको इस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। यदि किसी भी सेंटेंस से प्रार्थना का अर्थात रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और जो एडवाइज का भाव निकल रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, और इसके साथ +2 भी रहेगा, और शेष जो सेंटेंस रहेगा उसको जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। जैसे सेंटेंस है, किसी ने कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब अब देखिए इसमें सलाह दी जा रही है, वर्क हार्ड, कोई सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, नहीं सलाह है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, ठीक, अर्थात तुम्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है या तुम कठिन परिश्रम करो। भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब जैसे यू आर रिक्वेस्टेड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक सेंटेंस। जैसे है प्लीज़ गिव मी सम वाटर, सेंटेंस है। मैंने कहा था ना कि रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, ये सारे शब्द यूज़ किए जाते हैं। प्लीज़ गिव मी, क्या था, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, सेंटेंस ही तो बनाना है। एक बार देख लेते हैं, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दे दें, अर्थात इसमें रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है। जब रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा तो सीधी सी बात है, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लीज़ हट जाएगा। क्या हट जाएगा, प्लीज़ हट जाएगा। तो हम इसको शुरुआत करेंगे यू आर, अर्थात आपसे प्रार्थना की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम वाटर, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। देखिए दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं, कृपया मुझे कुछ पानी दे दे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम वाटर, आपसे कुछ पानी देने की प्रार्थना की जाती है। देखिए यदि वाक्य इस तरह का कोई भी वाक्य नेगेटिव बनता है तो उसको कैसे हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, अगर वो नेगेटिव है, जैसे प्रार्थना नेगेटिव में जाती है, जैसे वाक्य है
प्लीज़ डोंट बीट हिम। प्लीज़ कोई आपसे कह रहा है कि प्लीज़, डोंट अर्थात डू नॉट बीट हिम, कृपया उसे मत पीटें। बीट का मतलब होता पीटना, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, अर्थात यदि वाक्य नेगेटिव है तो टू से पहले आप नॉट लगा देंगे। एक बार रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट हिम। ठीक, क्लियर, बस ये इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में 2-3 एक्सरसाइज आपको दी जाती है, आपको उसको हर हाल में करके लाना है। लाने का मतलब ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है, जैसे हरी फिनिश दी वर्क, हरी फिनिश्ड हरी फिनिश्ड दी वर्क। इसको पैसिव वॉइस में बदलना, पहला ये है। उसके बाद है दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स। इसको आपको पैसिव में बदलना है। और ये एक वाक्य और है, यू हैव ओन अ प्राइज, यू हैव ओन अ प्राइज। PRIZE प्राइज। इन तीनों को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। इन तीनों सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और ध्यान रहे कि इनका भाव बदला हुआ ना हो। तो फिलहाल आज इतना ही इस वीडियो में। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।